टूटा है एडिलेड का घमंड और जीत गई है पाकिस्तान। 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान ने एडिलेड में जाकर एक ओडीआई मैच जीत लिया। 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई मैच जीती। और यह सब कुछ हुआ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में। मोहम्मद रिजवान वो पहले कप्तान बने जिन्होंने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 7 साल के बाद एक जीत दिलाई। और शायद यही वजह थी कि जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो कमेंटेटर्स भी बोल बैठे। कमेंटेटर्स ने कहा कि आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और शायद इसी वजह से कहते हैं कि एक मैच में हार और जीत तो चलती रहती है। आप हार जाएं, आप जीत जाएं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने लड़ाई की। लड़ाई पाकिस्तान ने पिछले मैच में भी की थी और वहां आखिर में जाकर हार गए। बहुत करीब मैच हुआ। और इस बार जब पाकिस्तान ने दोबारा से लड़ाई की तो एक तरफा अंदाज से मैच जीता। पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया और अब 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी। इस मैच में पाकिस्तान के लिए कई बड़े हीरोज थे और सबसे बड़े हीरो थे सैम अयूब, जिन्होंने मुश्किल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स का सामना किया, कमिंस का सामना किया, स्टार्क का सामना किया, हेजलवुड का सामना किया और 71 बॉल पे 82 रन की पारी की। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक आए, 69 बॉल पे 64 रन बनाकर लौटे। और हारिस रऊफ, गेंदबाजी की जो बॉलिंग यूनिट थी उसकी कमान संभाली हारिस रऊफ ने। वो टीम जिसमें स्टीव स्मिथ थे, मानस लाबुशेन थे, जॉश इंग्लिश थे, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज थे। लेकिन उसी टीम को ऑस्ट्रेलिया में ही कमजोर कर दिया, क्योंकि हारिस रऊफ ने इस मैच में 8 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 29 रन देकर उन्होंने 5 विकेट चटकाए। और आई थिंक अब हारिस रऊफ का वो जो एक्सपीरियंस था बिग बैश लीग में खेलने का, वो सच में काम आ रहा है। क्योंकि पहले हारिस रऊफ ने एमसीजी के मैदान पे और अब यहां आकर एडिलेड में कमाल किया। और हारिस रऊफ पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल बॉलर बनकर निकले। खैर, हिस्टोरिकल मैच था पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मैच था, क्योंकि 7 साल के बाद हुआ जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर पाकिस्तान ने एक ओडीआई मैच जीता। अगर मैं आपको और प्रिसाइज करके बताऊं तो 2854 दिन के बाद हुआ जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में जाकर हराया। और अब सच में लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान के अंडर पाकिस्तान टीम राइज पर आ चुकी है। दोबारा से वही अंदाज दिख रहा है पाकिस्तान का जो एक जमाने में देखा जाता था। अब इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, 35 ओवर में सिर्फ 163 पे ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 26 ओवर में चेस किया और 9 विकेट से इस मुकाबले को जीता। और जब पाकिस्तान ने यह मैच जीता तो कमेंटेटर से भी रुका नहीं गया और उन्होंने कहा कि आज डिस्ट्रक्शन हुआ है। आज पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड चैंपियंस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। मतलब सच में कहना गलत नहीं होगा कि अब जो एडिलेड का घमंड था वो भी टूट चुका। गाबा का इंडिया ने तोड़ा था और एडिलेड का पाकिस्तान ने तोड़ दिया। क्योंकि 1996 के बाद पहली बार हुआ जब पाकिस्तान की टीम एडिलेड में जाकर जीती। 2017 के बाद पहली बार हुआ जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती। तो सही मायनों में ये एक हिस्टोरिकल ओडीआई मैच था। अब मोहम्मद रिजवान की बात कर लें। पाकिस्तान में कई कप्तान आए, कई कप्तान चले गए, जिसमें बाबर आजम भी थे, पर कोई भी ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं पा रहा था। 7 साल हो चुके थे, लेकिन बड़े फैसले लिए गए, मुश्किल फैसले लिए गए, रिजवान को कप्तान बनाया गया और उन्होंने साबित कर दिया कि यह फैसला गलत नहीं था। अब जब यह मैच चल रहा था, आखिर में जीत के लिए शायद 1 रन चाहिए था। बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे। डेविड वार्नर ने मजाक बनाने का सोचा। डेविड वार्नर ने कहा कि बाबर आजम सिंगल लेंगे, शॉट नहीं मारेंगे, सिंगल लेंगे ताकि बैटिंग एवरेज ठीक रहे। लेकिन मानो बाबर आजम के कानों तक डेविड वार्नर की आवाज गई और उन्होंने छक्का लगाकर इस मैच को खत्म किया। उस बॉल से पहले बाबर आजम भी स्ट्रगल कर रहे थे, रन बना नहीं पा रहे थे। शायद डेविड वार्नर को मजाक बनाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि बाबर आजम शॉट नहीं मारेंगे, एक सिंगल लेंगे और अपना एवरेज बेहतर करेंगे। लेकिन बाबर आजम ने एक छक्का लगाया और सिर्फ डेविड वार्नर को नहीं, सारे ऑस्ट्रेलियंस को गलत साबित कर दिया। खैर, इस मैच में अब्दुल्ला शफीक की भी तारीफ करनी होगी, जिनकी अगर पिछली 14 इनिंग्स देखें तो वो 550 लगा चुके हैं, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो सच में जो पाकिस्तान का अब जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है। चाहे आप अब्दुल्ला शफीक को देखें, आप सैम अयूब को देखें, आप किसी भी प्लेयर को देखें, सब परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये सब रिजवान की वजह से हो रहा है, नई मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, सिलेक्टर्स की वजह से हो रहा है, नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान को इसकी जरूरत थी। पाकिस्तान को जीत की जरूरत थी, उन्हें रिजवान जैसे कैप्टन की जरूरत थी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई मैच जिताया। अगर इस सेंचुरी की बात करें तो यह काम सिर्फ वकार यूनिस ने किया, इंजमाम उलक ने किया, वसीम अकरम ने किया, मोहम्मद हफीज ने किया और अब मोहम्मद रिजवान ने किया। सिर्फ इतने ही पाकिस्तान के कप्तान हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई मैच जीता। और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था सैम अयूब का, जिन्होंने 71 बॉल पे 82 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए और क्या हिटिंग कर रहे थे यार। मतलब सामने कोई हल्की टीम नहीं थी। पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे, स्टार्क थे, जैम्पा थे, हेजलवुड थे,
मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक था। और सैम अयूब के सामने ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब लेवल बॉलर्स के सामने खेल रहे हैं। क्या चौके छक्के लगाए, क्या बैटिंग की, सच में अब पाकिस्तान को एक फ्यूचर ओपनर मिल चुका। और तारीफ हारिस रऊफ की भी करनी होगी। एमसीजी में आए थे, वहां भी विकेट चटकाए थे, 3 विकेट लिए थे। यहां पर आए 5 विकेट चटकाए और पाकिस्तान को साबित कर दिया कि जरूर थोड़ा सा लीन पैच चल रहा था, लेकिन हारिस रऊफ जब ऑस्ट्रेलिया में आकर खेलते हैं तो एक अलग ही बॉलर लगते हैं। इस मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी 26 रन देकर 3 विकेट, सिर्फ 3 का इकोनॉमी रेट। हारिस रऊफ ने 29 रन देकर 5 विकेट लिए, 3 का इकोनॉमी उनका भी था। और मोहम्मद हसनैन ने 27 रन देकर 1 विकेट लिया, 4 की इकोनॉमी के साथ। और थोड़े फन मोमेंट्स भी आए, मतलब मोहम्मद रिजवान जब विकेट्स के पीछे हो तो ये फनी मोमेंट्स आते रहते हैं। अब हुआ ये कि एक बॉल आकर एडम ज़ेम्पा के ऊपर से निकली, मतलब उन्होंने पुल करने की कोशिश की, ऊपर से बॉल निकल गई। अब मोहम्मद रिजवान ने सोचा शायद निक लगा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़ेम्पा से पूछा कि क्या लगता है, कुछ सुना आपने? तो ज़ेम्पा ने कहा कि आप तो हर चीज़ पे अपील कर रहे हो, आप ही ने सुना होगा। तो रिजवान ने कहा आप बताइए, ले लेना चाहिए रिव्यू। तो ज़ेम्पा ने कहा कि हाँ बिल्कुल ले लीजिए, लगा है बिल्कुल ले लीजिए आप रिव्यू। अब रिजवान ने रिव्यू लिया, लेकिन वो नॉट आउट निकले, बल्ले का किनारा नहीं लगा था। लेकिन रिजवान धीरे धीरे ये साबित कर रहे हैं कि इस तरह की टैक्टिक्स, इस तरह की स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान के काम आ रही हैं। क्योंकि जो बात मैंने शुरुआत में कही कि आप जीते हारे उससे बाद में फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि क्या आपने लड़ाई की। पाकिस्तान ने लड़ाई पिछले मैच में भी की, बट अनफॉर्चुनेटली हार गई। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान ने लड़ाई भी की और एक तरफा अंदाज में इस मैच को जीत कर भी दिखाया। खैर आप बताइए, क्या मोहम्मद रिजवान के अंडर पाकिस्तान का राइज शुरू होने वाला है? क्या पाकिस्तान दोबारा उसी पीक पे जाने वाली है जैसे एक जमाने में हुआ करती है? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।